50 बड़ी हेडलाइंस के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मोहन भागवत के डीएनए और लिंचिंग वाले बयान पर ओवैसी ने हमला बोला है। ओवैसी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि लिंचिंग वाली नफरत हिंदुत्व की देन है। मुस्लिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्ववादी सोच का हिस्सा है। ओवैसी ने यह बातें कही हैं। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। आपको बता दें कि कल मोहन भागवत ने कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। उन्होंने लिंचिंग को लेकर कहा था कि इसमें शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। तो ये बड़ी खबर, ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है ट्वीट करके। कल मोहन भागवत ने कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, लेकिन इस पर ओवैसी ने क्या पलटवार किया वो आपके सामने है। कायरता, हिंसा, कत्ल करना गोडसे के हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। ये बातें कही हैं एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आरएसएस के भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुस्लिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है, इसीलिए ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो ओवैसी का ये पलटवार मोहन भागवत के कल के बयान पर। ओवैसी ने पलटवार किया है, लेकिन कल गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। वास्तव में जिस पूर्ण के ये अंग है, इनके द्वारा तुमको उसको देखना चाहिए। उसको नहीं देखते, इसलिए दूसरों की पूजा को लेकर तुम भ्रम में पड़ जाते हो। ये हमारा देश है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी तहजीब है, और ये हमारे मातृभूमि के कारण मिली है। वो पहला आधार है, और ये परंपरा दूसरा आधार है, और तीसरा आधार है ही हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। मोहन भागवत के इस बयान को आपने सुना, और इसी बयान के बाद आज ओवैसी ने पलटवार किया है। अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ट्वीट करके ये कहा है कि नफरत वाली सोच हिंदुत्व की देन है। हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है, इसलिए मुस्लिमों के खिलाफ घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कल मोहन भागवत गाजियाबाद में राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उसमें उन्होंने ये बातें कही, लेकिन इसके बाद ओवैसी ने आज पलटवार कर दिया है। राहुल डबास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, मोहन भागवत ने जो कल कुछ कहा, ओवैसी की प्रतिक्रिया आनी थी, वो आ भी गई। निश्चित रूप से ना सिर्फ ओवैसी की बल्कि दिग्विजय सिंह की आ गई, क्योंकि विपक्षियों को एक निशाना साधने का मौका मिल गया है। और ये कहा है कि जिस तरीके से मोहन भागवत ने कहा कि 40,000 साल पुराना डीएनए है, दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है, परंपराओं के लिहाज से एक है, मुल्क यानी देश के लिहाज से एक है। ऐसे में ओवैसी ने कहा कि फिर लिंचिंग क्यों होती है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पहले आपको उत्तर प्रदेश देखना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है। ऐसे में हर एक बयान के राजनीतिक मायने निकाले जाने थे, और वही निकालते हुए नजर आ रही है, चाहे वो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हो या फिर ओवैसी। जी निश्चित तौर पर, लेकिन ओवैसी के जो तेवर हैं, और खास तौर पर यूपी चुनाव जिसका आपने जिक्र कर दिया, वो लगातार भाजपा पर हमलावर हैं, संघ पर हमलावर हैं, और जाहिर सी बात है अब जो कुछ आगे बयान होंगे राहुल, वो यूपी चुनाव को देखते हुए होंगे। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते होंगे, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें सबसे बड़ा सियासी सूबा उत्तर प्रदेश है। जिस तरीके से बीजेपी के अगर बात की जाए पंचायत में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन जिला परिषद के अध्यक्ष में बीजेपी नंबर 1 बन के निकली। तकरीबन 66 जिले बीजेपी के पास आ गया, और समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 में सीमित हो गई। ऐसे में ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं हुआ है, छोटी पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को साथ ले जाने की कोशिश है। कांग्रेस चाहती है कि प्रियंका गांधी
समाजवादी वाड्रा के सहारे वो भी उत्तर प्रदेश में अपना जमावड़ा बना सके। और ओवैसी का बयान सिर्फ मोहन भागवत को लेकर नहीं आया है, बिना नाम लिए अखिलेश यादव पे भी निशाना साधा था और कहा था कि जिस पार्टी के वोट बैंक मुसलमानों से जुड़ा हो उनके एक भी सांसद मुसलमान क्यों नहीं है। अगर लोकसभा के लिहाज से देखें तो वो भी अखिलेश पे निशाना था। तो ओवैसी दो-धारी तलवार है, वो ना सिर्फ बीजेपी पे हमला करते हैं बल्कि विपक्षी दलों पे भी हमला करते हैं। और ये उनके हमले की एक बयान की एक कड़ी है जो मोहन भागवत को देकर उनका बयान आया है। जी, लेकिन जब बातचीत करते हैं ओवैसी ओवैसी ये भी कहते हैं, अखलाक का भी जिक्र करते हैं और उसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी सभाओं में ये भी कहते हैं कि वो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बने देंगे।